हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास है वो जो अपना आने वाला एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटेजी के लिए कि कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अपन को क्लियर करनी है। तो अपना अगले वाला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का है, जिसका प्री कभी भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो सकता है। कि टेंटेटिव डेट तो जून की है, बट मे बी जून पोस्टपोन होकर जुलाई हो सकता है, बट इससे आगे जाने का कोई चांस नहीं है। तो अपने प्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्री में 3 सेक्शन है, जैसे फर्स्ट मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। मैथ्स के लिए अपने पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं? सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सीरीज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इससे मोस्टली 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर डीआई के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स के, और अर्थमेटिक के 10 मार्क्स के। तो ऐसे 35 मिनट का ये स्लॉट हो गया। तो इसमें अपन को ट्राई क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 15 क्वेश्चन है ये अपन को मिनिमम से मिनिमम टाइम में, कि जैसे कि 7 या 8 मिनट में ये अपन को कंप्लीट सोल्व करने हैं। 15 के 15 क्वेश्चन 7 या 8 मिनट ये मैक्सिमम है। इसको अपन को धीरे धीरे जैसे मॉक टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन को अटेम्प्ट इन तीनों में से ही करना है कि जो अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसी को अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर नंबर सीरीज कर लिया। अब इसमें बाई चांस ऐसे भी हो सकता है कि नंबर सीरीज़ में कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, तो उसको अपन छोड़ सकते हैं। 5 में से 1 डिफ़िकल्ट आ सकता है, बाकी नहीं आएंगे, 4 तो एकदम ईजी आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना डीआई है। अपन डीआई प्री में डीआई भी इजी लेवल की होती है, हार्ड वाली नहीं होती। और उसके बाद में अर्थमेटिक वाला सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और अर्थमेटिक में भी 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कि ना कि घुमा के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। प्री में 7 या 8 क्वेश्चन आराम से, तो अपन को एटलीस्ट 35 के 35 अटेम्प्ट नहीं करें तो कम से कम 32 33 विथ एक्यूरेसी तो कर ही सकते हैं। अपन को टारगेट 35 के 35 का ही रखना है, बट ध्यान रखना है कि कहीं अपन हार्ड क्वेश्चन की वजह से इजी क्वेश्चंस को तो स्किप नहीं कर पा रहे, उन्हें तो स्किप नहीं कर दे रहे कि इजी क्वेश्चंस को। तो अपन को ये ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन, ये नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अपन जैसे सिंप्लीफिकेशन की दिल्ली बैंक कोर्स अड्डा की जो क्विज़ है उसमें भी आती है, नंबर सीरीज़ भी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है। तो ये वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी मेन। तो फिर डीआई है, डीआई भी वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। और अर्थमेटिक है, इसको अपन डिटेल स्टडी मेंस लेवल तक का कैसे करना है, कि प्री वाला तो अपना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मेंस लेवल का अपन को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि मेंस की तैयारी प्री क्वालिफाई करने के बाद में नहीं, प्री से पहले अपन को मेंस की तैयारी करनी होती है। क्योंकि प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं होता है, 1 मंथ 1.5 मंथ ज़्यादा से मैक्सिमम अपन उस टाइम में इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो अपन जैसे कैसे करेंगे कि डीआई है, डीआई अर्थमेटिक, ये दोनों पोर्शन इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अपने डीआई में मेंस में तो ऑब्वियस सी ऐसी चीज़ होगी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ लिया, परसेंटेज का डीआई में पूछ लिया, वो सब अर्थमेटिक से ही है, अर्थमेटिक पे ही डिपेंड करता है। तो अर्थमेटिक का अपन को कैसे करना है? फर्स्टली अर्थमेटिक पे अपन फोकस करते हैं कि जो राकेश यादव की क्लास नोट्स है, अपन एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, जैसे कि अपने जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और टाइम एंड वर्क अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डेली जैसे परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से स्टार्ट कर लिया और परसेंटेज पूरा क्लास नोट से रिवाइज़ कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके। फिर उसके बाद में जैसे अपने पास मैथ्स की वो बुक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। और उसमें अपन क्वेश्चन को टिक लगाने, जो क्वेश्चन इजीली अपने एक बार देखते ही अटेम्प्ट हो गए उनको नहीं, जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं या फिर जो हो नहीं रहे हैं उन क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब अपन अगली बार जब भी करेंगे तो उन क्वेश्चन अंडरलाइन वाले क्वेश्चन को ही करेंगे, ना कि सभी क्वेश्चन को, क्योंकि अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है उस चीज़ में। तो ये मैथ्स का ये 2 चीज़ हो गई। और ये मैथ्स अर्थमेटिक का क्या है कि डेली बेस पे अपन को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट
टर्म का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का काम है कि मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर वापस भी तो एग्ज़ाम दूसरी भी तो देनी होगी, तो उसके लिए भी अपन जैसे राजस्थान के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी अपने हेल्प ये बहुत ज़्यादा करेगी। और ये मार्क्स मेंस में यही मैथ्स में यही दिलाता है, क्योंकि मेंस में डीआई आती है, तो डीआई के क्वेश्चन जैसे बनने ऐसे मुश्किल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर अपना अर्थमेटिक एकदम स्ट्रांग है, बेसिक क्लियर है सारा का सारा, तो अपन ये इजीली, तो अपन इस बार अपन एकदम बेसिक से करेंगे पूरा का पूरा, कि एक चैप्टर परसेंटेज कर लिया तो उसके बाद में उसके एक भी क्वेश्चन अपने पास बैंकिंग के आ जाए, अपन सारे के सारे कर ले, ऐसे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें अपन को 3 से 4 दिन लग सकते हैं, तो ऐसे 1 महीने का अपना यही रूटीन रहेगा कि अपन ये चैप्टर सबसे पहले इनको ही पूरा कर लेंगे। तो अर्थमेटिक का तो जैसे अपना हो गया, डेली क्विज डेली, बाद में ये सारी चीज़ें इनसे हो गया। फिर डीआई है, डीआई का कैसे करेंगे। अब डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंस के थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उनका अपन जैसे कि अभी से दिन में 5 डीआई बनाई, तो 3 तो मेंस लेवल की बना ली और 2 प्री लेवल की बना लिया। तो अपन ने जैसे कि डेली मेंस के लेवल की भी डीआई करनी है और प्री लेवल की भी करनी है। प्री की तो अपनी जैसे मॉक टेस्ट से हो जाएगी। तो डीआई और जो पज़ल है, ये 2 चीज़ें मैंने जैसे पूरा रिसर्च किया, तो उससे मुझे ये पता चला कि एक अंकुश लांबा करके टीचर है, अंकुश लांबा, तो ये इनका क्या है कि अप्रोच बहुत अच्छा है, और पज़ल्स में तो खासकर इनकी एकदम बढ़िया कमांड है। और डेली यूट्यूब पे 4 से 5 पज़ल इनकी आती है, कभी एसबीआई क्लर्क की मेंस लेवल की, एसबीआई लेवल प्री की ये अपनी पज़ल आती है। तो अपन डेली क्या है कि एक वीडियो इनका जो पज़ल और डीआई का, ये दोनों का देखना है, ताकि इससे क्या है कि अपने मेंस लेवल की और प्री लेवल की दोनों डीआई कवर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो अपन को जैसे ये अलग से नोट इधर कर लेते हैं कि अपन को कौन कौन से क्या क्या करना है। जैसे डीआई प्लस पज़ल, यूट्यूब, अंकुश लांबा, ठीक है। इनका चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल भी है, जिसका नाम अंकुश लांबा का ये वाला चैनल है। तो इससे क्या है कि ये जैसे कि पज़ल को कैसे कौन सी लाइन से उठाते हैं, तो अपन को वो सारी चीज़ें भी समझनी है कि मेंस लेवल की पज़ल भी तो करनी। तो जैसे कि क्वेश्चंस में से कैसे ये कौन सी लाइंस को पिक करते हैं और पज़ल को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो अप्रोच इनकी बहुत अच्छी है। तो अपन यूट्यूब से ये यहाँ पे डीआई और पज़ल ये इनकी देखेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे अपनी मेंस लेवल की डीआई एकदम, मेंस लेवल की पज़ल पूरा कवर हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 पज़ल अपन यहाँ पे कर लेंगे, फिर अपन क्विज़ भी देंगे, वहाँ पे भी होगा, फिर अपन टेस्ट देते हैं वहाँ पे भी। तो इसमें प्री मेंस लेवल की दोनों कंबाइंडली हो जाएगी। और जब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा प्री का, तो अपन स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर लेंगे। जैसे 15 दिन पहले, फिर अपन उन 15 दिन पे सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे, उसके बाद में मेंस पे वापस से फोकस करेंगे। तो अभी अपन को प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे नेक्स्ट अपन ये अपन मैथ्स का हो गया, तो इनकी जैसे कि प्रैक्टिस है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी प्रैक्टिस के लिए बैंकर्स अड्डा की क्विज़ है ही। और उसके बाद में एक्स्ट्रा एक दूसरी वेबसाइट है, उससे अपन को करनी है, कौन सी है, टेस्ट जोन करके। इस पे पज़ल भी मिलेगा अपन को, पज़ल के भी बहुत सारे सेट्स हैं, इस पे डीआई के भी बहुत सारे सेट्स हैं, और इसमें अर्थमेटिक के भी बहुत सारे सेट्स हैं, और सिंप्लीफिकेशन भी है, प्लस नंबर सीरीज़ भी है, प्लस अर्थमेटिक भी है। ये सारी की सारी चीज़ें इस पे मिल जाएगा। टेस्ट जोन, ये इस पे अपन को रजिस्टर करना है और लॉगिन करके लैपटॉप पे ये आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें ये टेस्ट जोन है, ये फर्स्ट प्रायोरिटीज़ की क्या होती है कि इस पे अपन को करंट अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनकी क्विज़ मिलेगी हर मंथ की, और इसमें लगभग 700 से 800 क्वेश्चन होते हैं,
करंट अफेयर्स के बेस्ड के हर महीने के। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये कि अपन को करंट अफेयर्स के लिए बैंकर्स अड्डा कर ही रहे थे, करंट अफेयर्स का अब अपन आगे करेंगे बात, फिर मैं ये बताऊंगा पूरा टेस्ट जोन का। फिर उसके बाद में जैसे कि मैथ्स अपनी पूरी हो ही गई, मैथ्स में ये क्वेश्चन आते हैं DI अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें कि अपन को कहाँ से करनी है। अर्थमेटिक का अपन पूरा डिटेल ऐसे ही रोज़ का ये शेड्यूल रहेगा अपना कि राकेश यादव से किया, फिर अपने पास जो मैथ्स की बुक है उससे किया, और फिर जो टेस्ट दे रहे हैं उससे चल ही रहा है। और दूसरी बात कि अपने पास रीजनिंग की कौन सी बुक है वो एक बार थोड़ा सा बताना, उसके बाद में अपन उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर जैसे कि ये हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, रीजनिंग सारा पजल का खेल है, और दूसरे चैप्टर्स हैं वो दूसरे तो करनी ही है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने 2 नोटबुक बनाने के लिए कहा आपको कि एक नोटबुक में मैथ्स का होगा और एक नोटबुक में रीजनिंग का होगा, छोटी छोटी नोटबुक होंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अपन को ऐसे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पे हैं। रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 35 क्वेश्चन करते हैं, इनमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे नए पैटर्न के मिल जाते हैं। तो वो क्वेश्चन अपन को नोट डाउन कर लेना है कि उनमें क्या अप्रोच लगी। और जैसे कि मैथ्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर सिंप्लीफिकेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, या फिर नंबर सीरीज़ का कोई ऐसा पैटर्न आ गया, तो अपन को वो नोट डाउन कर लेना है, ताकि अपन जब भी रिवाइज़ करें तो वो सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज़ कर लें। क्योंकि टेस्ट तो अपन वापस से अब देखने से रहे, वापस तो उसको देखेंगे नहीं टेस्ट को। तो ये चीज़ क्या करना है अपन को, वो नोटबुक मेंटेन रखनी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपन को ऐसे लग रहा है जो अपन को नहीं आए, या फिर जो अपन को थोड़ा टाइम लेके आए, या फिर जो अप्रोच अपन को पता होनी चाहिए थी पता नहीं है उस क्वेश्चन की, तो वो अपन को उसमें लिखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में उस नोटबुक में ये करना है कि रीजनिंग में भी ऐसे करना है। रीजनिंग में पजल का तो इतना नहीं है, रीजनिंग में जैसे कई क्वेश्चन ऐसे पैटर्न पे आते हैं जो अपन ने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया है, तो वो अपन को लिखना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का पार्ट अपन नीतू सिंह से करेंगे। नीतू सिंह के दिल्ली के जैसे टेंस स्टार्ट किया, टेंस पूरा पढ़ा, रूल्स सारे पढ़े। वो अपन को सिर्फ क्या है, रूल्स को पढ़ना है, थोड़ा समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, कि जितनी बार अपन को उसको फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे तो वो अपने आप रूल्स अपन को याद होते जाएंगे। फिर उसके जो हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको एक एक को करना है, फिर उनका जो आंसर है वो देखना है कि डिस्क्रिप्शन उसमें दे रखा है कि अपना गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसमें एरर थी, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में मेन इम्पॉर्टेंट द हिंदू है, तो अपने द हिंदू मेन इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखो इधर अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखना है अपन को कि द हिंदू, द हिंदू। जैसे कि एक तो वो ऐप बताई थी, उस ऐप से कर लेंगे, या फिर IAS बनो जो वेबसाइट है, इसमें द हिंदू पूरा आता है, तो इसका अपन को एडिटोरियल पेज पूरा का पूरा पढ़ना है। और एडिटोरियल के साथ साथ में प्लस में इसमें जो फाइनेंस का पेपर होता है, जैसे फाइनेंस की न्यूज़ होती है कि एक पेपर होता है उसमें सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कि किसी भी की क्या गाइडलाइंस आ रही हैं, वो सारी चीज़ें वो पढ़ लेना है। कि क्योंकि अपने एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो अपन वो पढ़ लेंगे तो अपना कवर हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं वो अपन को पढ़नी है। और अब क्या है कि अपने जैसे कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि द हिंदू समझ में नहीं आता, तो एक यूट्यूब पे टीचर है विशाल परिहार, तो ये टीचर क्या करते हैं कि द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है उसकी एक एक लाइन अपन को समझाते हैं, एक एक लाइन का क्या मीनिंग है, उसमें वर्ड्स का क्या मीनिंग है। इस ऐप में भी अपन को मीनिंग मिलता है, जैसे कि अपन क्लिक करते हैं उस वर्ड पे तो उसका मीनिंग अपने सामने आ जाता है, बट अपन को ये पूरा अच्छे से ये एकदम पूरा डिस्क्राइब भी करते हैं कि कैसे ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, सारे का सारा। तो अपन वो भी कर सकते हैं अगर अपन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो द हिंदू में, तो ये यहाँ से हेल्प हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद में इंग्लिश में मेन इंपॉर्टेंट रोल रीडिंग सेक्शन का ही होता है, मोस्टली क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन के ही होते हैं। और अगर सपोज़ करो अपन को वो क्या बिल्ड, वैसे तो अब इतना टाइम नहीं है कि अपन इतनी ज़्यादा बिल्ड कर पाए, अपन को बस जो याद किया है उसको रिवाइज़ करने पे फोकस करना है। जैसे नीतू सिंह के लास्ट में जो
वो कैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ईडियम फ्रेजेस है, तो वो अपन को वही रिवाइज करनी है मेन। और उसमें जैसे कि और भी बहुत सारे ईडियम फ्रेजेस की क्वेश्चंस भी है उसमें, वो कैब के भी क्वेश्चन है, तो अपन को वो रिवाइज करने की डेली बेसिस पे 50 वो कैब कर लिया, और 20 से 25 वो ईडियम फ्रेजेस ये सब कर लिए, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जैसे कि अब जीएस का मेन इंपॉर्टेंट जीएस का है। जीएस का इधर सोर्स लिख लेता हूँ। जीएस में अड्डा 247 का अपन डेली जो पढ़ रहे हैं, डेली की क्विज़ अपन को डेली क्या करना है कि जैसे कि आज है, आज रात को जैसे अपन ने आज की सारी 10 बजे के बाद में सारा का सारा अपडेट आ जाता है, आज का पढ़ लिया प्लस पिछले वाले दिन का पढ़ लिया, पिछले वाले दिन जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ लिया। फिर मॉर्निंग में सुबह उठ के अपन को क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कि जो रात को पढ़ा था उसको एक बार पढ़ लिया, बस इतना ही करना है कि रात को अपन ने कौन सा पढ़ा था वो पूरा का पूरा पढ़ लिया। 5 से 6 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, इतना ही उसकी बैंकर्स अड्डा की ऐप में। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स है, जो लेटेस्ट 3 मंथ्स के होते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन को उसमें क्या करना है कि जैसे कि बैंकर्स अड्डा में 7 डेज़ की पीडीएफ आती है वीकली, फिर 15 डेज़ की वीकली पीडीएफ आती है, फिर 30 डेज़ की आती है। तो जैसे ही अपन ने 7 डेज़ का पढ़ा, उसके बाद में वो पीडीएफ भी पढ़नी है अपन को पूरी की पूरी, उससे पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में जैसे 15 डेज़ की पीडीएफ आती है, 15 डेज़ की पीडीएफ पढ़ लेनी है। फिर 1 मंथ की आनी है, 1 मंथ की पढ़ लेना है, क्योंकि फिर अपन रोज़ का तो पढ़ नहीं पाएंगे। और इसके साथ में जो क्या होता है कि अड्डा 247 की जो पीडीएफ आती है उसमें जो स्टैटिक पार्ट है उसका भी आता है, जैसे कि ना महाराष्ट्र का सीएम कौन है, महाराष्ट्र की कैपिटल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नीचे अपन देखेंगे। तो वो उसका सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, तो अपन ये वहाँ से कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या है कि जो अब मैंने जो ये टेस्ट जोन बताया, ये टेस्ट जोन में क्या है कि जो करंट अफेयर की क्विज़ है ना, 700 से 800 क्वेश्चन, तो अपन मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि अपन करंट अफेयर पढ़ लेते हैं उससे पीडीएफ से, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। कि जैसे कि अपन अगर क्विज़ देंगे तो अपने वो क्वेश्चन याद रह पाएंगे। और टेस्ट जोन में अच्छी बात ये है कि एक बार 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ली, उसके बाद में उसको रिपीटेडली भी अपन अटैम्प्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि अपन ने अभी तो एक बार कर लिया, फिर एग्ज़ाम आई तो उस टाइम पे अपन फिर से एक बार उसको अटैम्प्ट करके रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें अपने अड्डा 247 से हो गया, फिर यहाँ से टेस्ट जोन से भी रिवाइज हो जाएगा, इसमें भी कोई न्यू क्वेश्चंस आएंगे वो अपन को पता चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अपने पास कौन सा सेक्शन बच गया, अब टेस्ट जोन है, इसमें पजल भी है, डीआई भी है, सिंप्लीफिकेशन की भी अपन यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे कि अपन को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दिन में इतनी घंटे पढ़ाई करनी है। जैसे कि अपने पास एक आवर का तो मॉक टेस्ट हो गया। उसके बाद में 1 घंटे का मॉक टेस्ट होने के बाद में क्या होता है कि उसको 30 मिनट रिवाइज करने के लिए चाहिए होता है, रिवाइज करना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अपन को करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मिनिमम 30 से 40 मिनट चाहिए होते हैं। 40 मिनट कर लिए अपन ने, या फिर 45 मिनट्स कर लिए कि करंट अफेयर्स के लग गए, जिसमें अपन ने क्विज़ भी देनी होती है कि इसकी टेस्ट जोन की अपन ने रिसेंट की क्विज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपन को एक नोटबुक पे लिखना होगा कि कल अपन ने कौन सी क्विज़ दी है। तो डेली का अपन को वो नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी, एक छोटी नोटबुक ले लेनी है, उसमें अपन ने लिखना है कि आज अपन को क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें वो कवर करनी है, क्योंकि लास्ट डे कौन सा पढ़ा था वो अचीव हो गया, तो नेक्स्ट डे अपन को कौन सा पढ़ना है वो करना है। तो इस करंट अफेयर में जो अपन रात को पढ़ेंगे, फिर सुबह भी पढ़ेंगे, फिर पीडीएफ को रिवाइज भी करेंगे पिछले मंथ्स की, फिर ये क्विज़ भी देंगे, तो ये 45 मिनट्स में अपने आराम से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में करंट अफेयर ये वाला होने के बाद में अपने आती है मैथ्स की बारी। तो मैथ्स में अपन जैसे राकेश यादव है,
तो उसको अपन कितने वही 45 मिनट्स उसको राकेश यादव को मैक्सिमम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे राकेश यादव को। फिर उसके बाद में उसको 45 मिनट्स में उसके क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जो अपने पास मैथ्स की बुक है, मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर रीजनिंग की पज़ल भी करेंगे, फिर ये वीडियो भी बनाएंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन को जो ये लगभग 8 से 8.5 घंटे का ये टाइम फ्रेम है, ये अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। तो अपन ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन को प्रैक्टिस सारी चीज़ों की करनी है, एक भी चीज़ अपन छोड़ नहीं सकते। तो इसमें जैसे कि ये अंकुश लांबा वाली जो ये क्लास होगी यूट्यूब वाली, यही दोनों 1 घंटे की, तो 1.5 घंटा तो इन्हीं में लग जाएगा। तो ये ऐसे करके पूरे दिन का ऐसे अलग अलग अपन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि इस टाइम पे अपन को ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। फिर देख लो अपन आगे का थोड़ा सा और देख लेते हैं। बाद में जो ये अंकुश लांबा की क्लास है, इसमें अपन को आराम से 1 घंटा लग जाएगा, 1 आवर अंकुश लांबा। न्यूज़पेपर को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। बाद में 45 मिनट्स नीतू सिंह के भी लगेंगे। फिर उसके बाद में कौन सा बच गया, फिर टेस्ट जोन में अपन जैसे कि ये पज़ल देंगे, ये जैसे कि रोज़ की एक पज़ल का सेट बना लिया, या डीआई का, या सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज़, इनके भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो इसमें 1 आवर इसका मान लो, इसका तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 3 माने 3 6 7 घंटे हो गए, 7 आवर्स तो इसके हो गए। फिर दिल्ली की जो अपन क्विज़ देंगे बैंकर्स अड्डा पे, वो हो जाएगी। तो अपन को ये टाइम को डिस्ट्रीब्यूट अपन को करना ऐसे आराम से, तो आराम से 8 घंटा के 8 आवर्स, 8 से 9 आवर्स का ये हो जाएगा। तो इससे अपना पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो ये अपनी डिटेल स्टडी है, तो आप ये वाली चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है ये अपन देख लेंगे, ठीक है। ये सारा जीएस का ये हो गया, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक्स।